देखिए बच्चों, चंद्रमा पे गुफा मिली है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज है। ये जो केव मिली है, ठीक है, ये केव आपसे एग्जाम में क्यों पूछी जा सकती है इसको समझिए। हम अभी क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे हम किसी क्रेटर पे रहेंगे। क्रेटर और गुफा में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, ठीक है, तो चंद्रमा पे क्रेटर का मतलब होगा कुछ इस तरीके का, ऐसे एक गड्ढा, ठीक, इस गड्ढे में रहेंगे। बट अब हमें क्या मिल गया, हमें चंद्रमा की सतह में एक ऐसे अंदर जाने का मार्ग मिल गया यहाँ से, और ये पूरा पैक्ड है चारों तरफ से छोटे छोटे पत्थरों से। तो ये ज़्यादा बेटर शेल्टर होगा हमारे लिए, नेचुरल रॉक शेल्टर की तरह। तो ये गुफा मिलने से कहीं ना कहीं हमारा जो कॉलोनी बनेगी, वो कॉलोनी हम इसी गुफा के अंदर बना देंगे। तो ह्यूमन लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ से हम बैठ के अपनी धरती देख सकते हैं। हम वहाँ से बैठ के फिर क्या होगा, वहाँ पे लोग करवा चौथ रखेंगे, तो मामा को, चंदा मामा को नहीं, है ना, पृथ्वी आंटी को पूजा करेंगे फिर वो। तो वहाँ पे मेल व्रत रखेंगे, यहाँ फीमेल रखती है, वहाँ मेल रखेंगे कि हमारी बीवी की उम्र तेज रहे। और मज़ेदार पता है क्या है, 14 दिन लगातार धरती दिखेगी और 14 दिन नहीं दिखेगी आपको। तो 14 दिन व्रत रही है, 14 दिन खाली पेट रही है। कितना बढ़िया टैलेंट है, रेगुलर दिखती रहेगी। एक पार्ट ऐसा है ना उसका, नॉर्थ पोल, जो लगातार पृथ्वी की तरफ मुंह करा हुआ है, तो हमें पृथ्वी लगातार दिखती है उसे, ठीक। वैज्ञानिक हाल में चंद्रमा पर, है ना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के पास एक गुफा ढूंढी है, साबित की नहीं है, जो उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है जहां पर 1969 में प्रसिद्ध लैंडिंग हुई थी, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। यह गुफा चंद्र अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के घर के रूप में किया जा सकता है। एक बेटा रिसर्च बताती है कि जो लोग ट्रैंक्विलिटी लैंडिंग एरिया के पास रुके थे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं उस प्लेस को, वहाँ पर जब वो बेटा रुके थे, नील आर्मस्ट्रांग वगैरह और उनके जो साथ कर्मी थे, ये दोनों जब चंद्रमा पे उतरे, उसके बाद जब धरती पर वापस आए, क्योंकि फेमस तो बहुत हो गए थे, इस फेमस सिटी में उन्हें कई मीडिया ने बुलाया, बट नील आर्मस्ट्रांग और उनके पार्टनर के दिमाग में एक नई चीज घर कर गई थी, एकांतता। चंद्रमा पे जब आप जाएंगे तो वहां शांति ऐसी है कि आपको दिखेगी नहीं वो शांति धरती पे। ना पानी का शोर, ना हवा का शोर, ना कुछ, एकदम पीसफुल है वो प्लेस। जब वहां जमीन पे आप बैठोगे तो ये कहा गया कि वो दोनों नहीं है ना, दुनिया से दूर हो गए। उन्होंने ऐसी ऐसी जगह घर बना लिया जहां इंसानों से इंटरेक्शन ही नहीं करते थे वो लोग। ये पॉसिबिलिटीज हैं। जितने लोग स्पेस में जाएंगे, दे वोंट लव टू इंटरेक्ट विद अदर्स। उनके दिमाग में क्या आएगा, हमें किसी से इंटरेक्ट करना ही नहीं। वो कहेंगे हमें किसी से वार्तालाप नहीं करनी, है ना। हमारे ट्रैंक्विलिटी पिट के नीचे चंद्रमा पर एक सुलभ गुफा, है ना, नाली का रडार साक्ष्य मिला है, जो नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित किया गया था। शोधकर्ता 2010 में नासा की चंद्र होटी ऑर्बिटर द्वारा तस्वीरों को देखा और एक गड्ढा पाया। उनका मानना था एक गुफा का प्रवेश द्वार है। गड्ढा एक लावा ट्यूब के ढहने से बना था, ठीक है। यह ट्यूब एक सुरंग है जो तब बनी थी जब पिघला हुआ लावा एक ठोस सतह से नीचे बहता रहा। गुफा की चौड़ाई 45 मीटर है और इसकी लंबाई 80 मीटर तक पहुंच सकती है। तो 45 गुणे 80 बहुत होता है, इसमें इंसान तो आराम से रह सकते हैं। तो जब ये हो गया तो इससे कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होगा ही होगा। अब यहाँ पर इसके आश्रय के क्या लाभ हैं, क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्जन में, क्योंकि इसको अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ी देर बाद आप दोनों गिर जाओगे, ठीक। Unlike lunar crater, which was made when the asteroids hit on the moon, lunar pits are big depression with the steep wall and were usually made by the volcano more than a billion years ago. आज से करोड़ों साल पहले वहां पर ज्वालामुखी थे। ज्वालामुखी थे तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी वातावरण था, ठीक है। अबाउट 200 ऑफ दिस पिट्स हैव बीन फाउंड सो फॉर। अभी तक हमें कितने, 200 से ऊपर गड्ढे मिले। मतलब चंद्रमा जो है वो गड्ढों से युक्त है, ठीक है। 16 ऑफ देम हैव बीन प्रूवन टू कॉज बाय द लावा ट्यूब। इसमें से 16 ऐसे हैं जिनमें हमने प्रूव कर दिया लावा ट्यूब के थे। पीपल थॉट दिस बिल्डिंग फॉर द मोर देन 50 ईयर्स। लोगों ने इसको क्या सोचा था कि वहां पर आवास बने किसी के। 50 साल तक लोगों ने क्या सोचा कि वहां पर घर बने। भाई चंद्रमा उल्टा सीधा ब्लैक ब्लैक दिखता है तो लोगों लगा वहां पे भी बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पे भी लोग रहते होंगे, ठीक है। बट इज नाउ बट ओनली नाउ डेट द एक्सेसिबल डोर हैज बीन प्रूवन। अब हमें पता चला है कि वहां पर भी एक गुफा है और गुफा के अंदर जाया जा सकता है। एडवांटेज ऑफ ह्यूमन शेल्टर, ड्यू टू इट्स लैक ऑफ ऑक्सीजन द मून सरफेस इज हॉस्टाइल एंड वेरी हॉट।
क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो बहुत खराब सतह है। एट द हाइट ऑफ द मून डे टेम्परेचर कैन रीच अप टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वहाँ पे दिन होगा तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जाएगा और रात में 173 डिग्री सेल्सियस का पहुँच जाएगा। तो अगर चंद्रमा पे आप रहने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए। The temperature in the cave was found stay stable about 17 डिग्री, पर अगर गुफा में रहेंगे तो वहाँ पे 17 डिग्री के आसपास तापमान पाया जाएगा, which is much better for human life. The cave might also protect against solar radiation and micrometeorites, which make its great choice for the future moon base for or emergency shelter. अरे कह रही जो माइक्रोमेटोराइट्स है, मतलब रोज वहां गिरते हैं जो, अच्छा वो गिरते हैं सीधे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वायु तो है नहीं तो वो जलते हैं नहीं, वो सीधे गिर जाते हैं। तो उनसे शेल्टर, अगर हमें रॉक शेल्टर मिलेगा तो हम बचेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए पॉजिटिव और बेनिफिशियरी हो सकती है। ठीक, चैलेंजेस एंड द फ्यूचर रिसर्च। अब चैलेंजेस क्या और फ्यूचर रिसर्च क्या है? देखिए बच्चों, मैं लॉग इन ऑल लिखना भूल जाता हूँ, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट ये मेरे से उम्मीद मत करा करिए कि मैं लॉग इन ऑल लिखूंगा। मुझे सर ने बोला है स्पेशली कि आपको लॉग इन ऑल लिख दिया करूँगा। चलो, अब ये इवन दो मून केव्स आर सेफ, दे आर हार्ड टू गेट एंड कीप स्टेबल। थिंग्स लाइक पॉसिबल एवेलॉन्चेस और केव इन नीड्स टू बी, है ना, थॉट थ्रू केयरफुली। अब भाई एवेलॉन्चेस भी आते हैं, मिट्टी भी उड़ती है, सब कुछ हो सकता है, कुछ गिर भी सकता है उसके ऊपर। भाई ऊपर से मान लीजिए टूट गया कोई शिखर और वो गिर गया उसके ऊपर, तब क्या करोगे? अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। रिसर्चर सेज मोर रिसर्च इज नीडेड। अब उसमें केव में और रिसर्च होगी, है ना, ताकि हम ये देखें किस तरीके से बनी है। रोबोट भेजा जाएगा, रडार भेजा जाएगा, स्पेशल कैमरेज भेजे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि रहने के लायक है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से जियोलॉजिकल डेंजर्स हैं इनके बारे में भी। लूनर केव जो है ये एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। रीज़न आपको पहले ही बता दिया, टेम्परेचर क्रेडिबिलिटी के कारण। ये जरूरी क्यों है? टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। अगर इसका टेम्परेचर कम तापमान में रहेगा तो वो आपको पॉजिटिव बेनिफिट जरूर देगा। तो उस पॉजिटिव बेनिफिट के लिए इन चीज़ों का रखना और इनका होना जरूरी है, इसी के लिए इस चीज़ को यहाँ पर ऐड करके डाला गया है। अब अगला आता है हमारा